थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूँ अयाज। जब से विराट कोहली ने अपनी टीम आरसीबी को आईपीएल का चैंपियन बनवाया है, उसके बाद से बाबर आजम और विराट कोहली के फैंस में फिर एक जंग शुरू हो चुकी है। दोनों अपने अपने प्लेयर को किंग और ग्रेट करार देने में मसरूफ हैं, क्योंकि कोहली से पहले आपको याद है बाबर आजम ने पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी को फाइनल जितवाया था। अब ये भी डिबेट हो रही है कि कोहली हाईएस्ट स्कोरर था फाइनल में और बाबर आजम 0 पे आउट हुआ था, लेकिन एक फ़र्क लोग भूल जाते हैं कि कोहली अपनी टीम का कप्तान नहीं था, पतीदार कप्तान था, और यहाँ बाबर आजम खुद कप्तान था, और फाइनल जीतना इटसेल्फ बड़ी बात होती है। दोनों के कैरियर का अगर जायजा लें तो कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए 18 साल हो गए हैं और बाबर को 11। बाबर ने 2015 में डेब्यू किया और कोहली ने 2008 में डेब्यू किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ने ओडीआई क्रिकेट से अपना डेब्यू किया। देखें कैसी कमाल ममासलत है दोनों में। बाबर जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला वनडे खेले थे, कोहली श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे खेले थे, और उसके बाद फिर इनकी वो एक जबरदस्त और शानदार बैटिंग का सिलसिला शुरू होता है। कोहली नो डाउट अगर इंटरनेशनल सेंचुरीज की हम बात करें तो बाबर से बहुत आगे हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के बाद जिन्होंने सेंचुरीज की सेंचुरी बना रखी है, 85 सेंचुरीज बनाई हैं तीनों फॉर्मेट्स में। तेंदुलकर ने ज़ाहिर है 2 फॉर्मेट्स में बनाई थी, टेस्ट और ओडीआई में। कोहली ने टेस्ट, ओडीआई और टी20 तीनों में बनाई है। बाबर सिर्फ 32 सेंचुरीज अभी तक बना चुके हैं, लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कोहली की टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 1 सेंचुरी है, जबकि बाबर की 3 सेंचुरीज हैं। और आप जरा मुलाहिजा करें हमारी मैनेजमेंट और हमारे क्रिकेट बोर्ड्स का हाल कि कोहली से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला बाबर आजम और सबसे ज्यादा जो उसके खिलाफ साजिश हुई है, ये टी20 का प्लेयर नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। अब आप कोहली के साथ ऐसा नहीं देखेंगे। उन्होंने एक दफा किंग बनाया अपने प्लेयर को और वो मुसलसल उनके लिए किंग है। जब उसने खुद समझा कि मैं कोई क्रिकेट कोई फॉर्मेट नहीं खेलना चाहता तो ठीक है, वो उसका एहतराम। मैंने बहुत अरसा पहले कहा था कि आप बाबर जैसे प्लेयर को मजबूर नहीं कर सकते किसी फॉर्मेट को क्विट करने पर। आप हाँ ये कह सकते हैं कि बाबर अगर चाहे जोन सा फॉर्मेट नहीं खेलना चाहता, जो उसे समझ आती है कि मैं ये नहीं खेल पाऊंगा, उसमें उसको आप साइड पे बिठा सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर, एक क्राउड पुलर, और आप उसके साथ ये सलूक करें, ये किसी तौर पे मुनासिब नहीं है। अब थोड़ा फ़र्क मैं आपको और भी बताऊं, होता क्या है। कोहली जीता, उसके बाद बेंगलुरु में जश्न के दौरान जो उनके फैंस हैं आरसीबी के, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के, उन्होंने जश्न के दौरान तोड़ फोड़ की इंतहा कर दी, पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। यही हाल हमें पेरिस में नजर आया जब आर्सेनल को हरा के पीएसजी ने फाइनल जीता, और वहाँ भी जश्न के दौरान यही तोड़फोड़ हुआ। लेकिन जब पीएसएल जीता बाबर आजम ने, तो यहाँ आपको कोई एक पत्ता भी टूटता नजर नहीं आया। खैर उस तरह का जश्न भी नहीं, हम तो ज़ाहिर है महरूम ही हो चुके हैं इस तरह के जश्न से। पता नहीं किस चीज़ का खौफ होता है हमें कि जब कोई अच्छा खुशी का मौका होता है उस पर भी हम उस तरह से जश्न नहीं मनाते। बहरहाल ये फ़र्क है दोनों कौमों में। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि अपने 18 साल कैरियर में विराट कोहली ने 28,000 इंटरनेशनल रन्स बनाए हैं, जबकि बाबर के रन्स की तादाद 15,500 है। 12,500 रन्स का फ़र्क है दोनों में, लेकिन 7 साल का अरसा भी है। और फिर ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि इंडिया को क्रिकेट ज़्यादा खेलने के लिए मिलती है। इंडिया चूँकि इस वक्त डोमिनेट करता है आईसीसी पे, और वो जो टॉप 3 टीम्स उन्होंने बनाई हुई हैं, वो उनकी मर्जी, स्पेशली इंडिया की मर्जी। वो जब चाहे, कभी आपको याद होगा कि हमें भी 5 टेस्ट मिला करते थे जब हम इंग्लैंड जाया करते थे, ऑस्ट्रेलिया जाया करते थे। अब तो मैक्सिमम हमें 2 टेस्ट की सीरीज मिलती है, 3 टेस्ट भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब हमने इंग्लैंड का एक टूर है जिसमें हमारे 3 टेस्ट होंगे, उसके बाद फिर 1 टेस्ट और भी होगा बाद में। लेकिन ओवरऑल क्रिकेट हमारे लिए बहुत कम हो गई हुई है, और मौका भी मिलता है तो छोटी टीमों से। और फिर कहते हैं जी लोग कि देखें छोटी टीमों के खिलाफ कर दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि वो क्या हो गया भाई, उसने अरफात में नाज ने 5 आउट कर दिए।
ये एक छोटी टीम है ऑस्ट्रेलिया, ये तो वो टीम ही नहीं थी। किसी बड़ी टीम के खिलाफ वो करेगा तो मानेंगे। तो इसी तरह बाबर ने 69 कर दी है, गाजी गौरी ने कर दी है, तो एक छोटी टीम के खिलाफ कर दी है। भाई अगर ऑस्ट्रेलिया पूरी स्ट्रेंथ की टीम नहीं भेज रहा तो इसमें हमारा क्या कसूर है? वो तो उनके प्लेयर आईपीएल खेल रहे थे। जॉश हेजलवुड का मैं देख रहा था कि वो भी देखें कैसा कमाल प्लेयर है, ऐसा जबरदस्त बॉलर है कि वो 10 वाइड बॉल फाइनल्स खेल चुका है अंडर 19 से लेके अब तक, और 10 के 10 जीती। जब भी वो अपनी टीम में था उसकी टीम फाइनल में पहुंची और वो जीत गई। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मुआवजा जरूर करें दोनों में, लेकिन एक मैं अपने क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट से भी अपील करूंगा कि खुदा के लिए बाबर आजम का पीछा छोड़ दें और उसको खेलने दें यार, उसको कॉन्फिडेंस रहने दें, उससे कहें कि जाओ खेलो, जिस तरह से तुम चाहते हो खेलो। वो यकीनन इस मुल्क के लिए और ज़्यादा खुशियां लेके आएगा, अच्छे स्कोर लेके आएगा। लेकिन अगर आप प्रेशर में रखेंगे बाबर आजम को किसी अपने मनपसंद प्लेयर को उसकी जगह खिलाने के लिए, तो ये इस मुल्क की क्रिकेट के साथ इंसाफ नहीं है। बहरहाल नो डाउट विराट कोहली और बाबर आजम दोनों अपनी अपनी टीम के किंग्स हैं, इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। बहुत सी चीज़ों में कोहली आगे हैं बाबर आजम से, लेकिन कुछ चीज़ों में, जैसे अभी मैंने T20 के आपको सेंचुरीज का हवाला दिया, इंटरनेशनल्स की सिर्फ दिया, बाकी तो पहले आपसे वो डिस्कस कर चुका हूँ। तो बाबर आजम बहुत चीज़ों में विराट कोहली से बहुत आगे हैं, इसलिए मैं दोनों प्लेयर्स को किंग मानता हूं। और फैंस से भी ये अपील करूंगा कि आप अपने अपने किंग की तारीफ करें, दूसरे को छोड़ें यार, उस पर तनकीद करना छोड़ दें और खुश रहें। वेल डन विराट कोहली, वेल डन बाबर आजम। आप जैसे प्लेयर बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं, और ये कोहली इंडिया के लिए खुशबख्ती है और बाबर आजम पाकिस्तान के लिए खुशबख्ती है कि ये प्लेयर्स इस खित्ते में पैदा हुए। बहुत शुक्रिया।